जय गुरुदेव। 18 से 25 मार्च 2011 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भविष्य को देखते हुए कुछ इशारे किए और समझाया कि जीव इस तरीके से संभल जाइए, नहीं तो आगे बहुत बड़ी बड़ी आफतें आने वाली हैं, जिससे आप कभी भी निकल नहीं पाओगे और लौट करके 84 में चले जाओगे। इसलिए अभी समय है, संभल जाओ और वापस अपनी पटरी पे लौट आओ और इस पे चल कर के सीधे अपने घर सतलोक पहुंच जाओ। ज़रा सोचिए, उन्होंने कहा, ज़रा सोचिए, यह दुनिया है दुरंगी, यह नाम रंगों की आना विषैली जहरीली हवा, लग गई तो मन बुद्धि चित्त पर क्या उसका असर होगा, आँख और कान क्या करेंगे। इन सब जहरीली हवाओं से बचने के लिए जो प्रकट वासना फैली हुई है, उसकी दवा एकमात्र सत्संग है। सत्संग सबसे बड़ी चीज़ है और सत्संग नहीं चलेगा तो आप संसार समझोगे और ना अपने आप को समझोगे, ना भोग को समझोगे, ना छल कपट को समझोगे, ना सत्य को समझोगे, ना गंदगी दूर होगी। सत्संग के बिना कोई भी जतन काम नहीं आएगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। बिसारिए ना नाम को। इस संसार में लोग नाम की महिमा को जानते ही नहीं। अज्ञान अवस्था में कहते हैं कि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा और मरा मरा कहकर मुक्ति पा गए। बेचारे क्या जाने, कोई जानकार जब उन्हें जनाए तब तो जाने। असली नाम यह जिव्या का नहीं है, असली नाम चेतन नाम है। वह सब शक्ति संपन्न है, वह अंड खंड और ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। वह चेतन नाम अखंड है, सदा रहेगा, अब भी है और आगे भी रहेगा। वह नाम जिह्वा से नहीं लिया जाता, बल्कि वह सदा गूंज रहा है। वह नामी के मुखार बिंद से सदा से होता रहा है और सदा होता रहेगा। इसमें बड़ी आकर्षक शक्ति है। वह अनहद नाम जब गुरु की कृपा से सुनाई पड़ता है तो आत्मा उसी में लय हो जाती है। चेतन नाम में चेतन आत्मा सुनती अब लय हो जाती है। चेतन नाम में चेतन आत्मा सुनती जब लय हो जाती है तो उसमें बड़ी शक्ति है। वह नाम इस चेतन आत्मा को अपने संग लेकर एक पलक भी नहीं लगेगा और पल में उसी नाम के पास पहुंचा देती है जहां से वह आता है। मगर यह सब भेद तो समर्थ गुरु से ही प्राप्त होगा। बिना गुरु के, बिना जानकारी के तो आप अज्ञानता के बस में ही हो कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा किया तो मुक्ति हो गए। वाल्मीकि जी ने अपने बाहर की बिखरी हुई शक्तियों को गुरु के युक्त के साथ में उल्टा कर दिया और लगकर मुक्ति हो गए। उसी को कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। परमार्थी चिंतन। जिस वक्त आप बैठे हों उस काम को लगन के साथ में करें। आप जिस भगवान की याद में बैठें उस समय दुनिया की याद बिसर जाए तो परमात्मा तुम्हारे सामने है। तुमने दुनिया की याद करके दुनिया को बिसार दिया, अब परमात्मा की याद करके दुनिया को बिसार दो। उसी में उस आत्मा की भलाई है जो तुम्हारे अंदर बैठी है। शुद्ध भाव में आकर अचल साधना सूरत के जगाने की करने लगे और अपना जलवा आप देखें। पर साधक किसी न किसी क्रिया का शिकार होकर साधन की मनोवृत्ति बदलकर संसारी भाव की मनोवृत्ति में रमण यानी भ्रमण करने लगता है। साधको होशियार रहो, जो रास्ते में गाफिली करोगे उसी में लूट लिए जाओगे। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापियों का भार। गुरु महाराज ने मुक्ति दिवस की तरफ इशारा करते हुए कुछ बातों पर ध्यान देने को कहा। यह मुक्ति दिवस नैतिक मूल्यों में बांधकर मानवता को स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ समझाएगा। धर्म से विमुख होती मानवता को धर्म से जोड़ेगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर की
और मीरा गोस्वामी जी की पावन भूमि की महानता दिग्दर्शन कराएगा। धर्म कर्म के गुरुओं के माता पिता समाज और परिवार के दायरे में रहकर जीते जी आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करने का संदेश देता रहेगा। मन को बुद्धि के फितरतों दुर्भावनाओं से मुक्त कर सद्विचारों का सृजन करेगा। जन जन में सेवा, प्यार, त्याग, निश्चलता की भावना भर देगा। सारी मानवता हर तरफ से झगड़े झंझट में ऊपर उठकर शांत और प्रेममय वातावरण में जीने लगेगी। मुक्ति दिवस इस पृथ्वी पर सतयुग लाकर खड़ा कर देगा। अभी तो हम इतने टूट चुके हैं कि अपने अपने पारिवारिक दायरे में भी नहीं बंध पाते, लेकिन मुक्ति दिवस से उठता संदेश समस्त विश्व के मानवता के दायरे में बांध देगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ न व्यापा। मानवता और दानवता के पंजे से मुक्ति होकर मानव धर्म को प्राप्त करेगी और मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर परम पिता परमात्मा को प्यार कर लेगी। बाबा जय गुरुदेव का काम अमर होगा, उनका नाम अमर होगा। धन की त्याग और सहिष्णुता अगर होगी, मानवता को दानवता के पंजे से मुक्त करने की अथक परिश्रम की गाथा अमर रहेगी। बाबा जी के संदेशों को युगों युगों तक सुनाने वाले, उनको अमरता प्रदान करने वाली मुक्ति दिवस सदैव अमर रहेगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से कहा कि ध्यान दीजिए, जो कोई हर रोज़ पेट भर खाता है, इसमें यह 6 इल्लतें आती हैं। एक तो यह है कि उसका पेट जबर हो जाता है, दूसरे उसके तंदुरुस्ती में फ़र्क पड़ता है, तीसरे दयावंत कम हो जाता है, चौथे सतगुरु की सेवा पर भारी पड़ता है, पांचवें भजन में उसको रस नहीं आता, छठा चित्त उसका कभी भी ठहरता नहीं है। इसलिए जितना आप खाते हो उससे 1 रोटी कम खाएं, गम खाएं और गुरु महाराज के बताए अनुसार भक्ति मार्ग पर चलते रहें और ऐसे ही गुरु महाराज के और भी वचनों को सुनते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।